Hi students, this is Radhika Gaur with the session number 5th of your chapter Magnetic Effects of Electric Current, and in this session we are going to discuss about electric motor. So guys, जब भी हम magnetic effects of electric current की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर दो एक ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिनके बारे में ज़्यादातर एग्जाम्स में आता ही है और जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स से कम तो नहीं आता. The thing is that most important topics हैं इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे फिजिक्स के. सो अभी हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग इलेक्ट्रिक मोटर. एक्चुअली ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन नॉर्मली सेम रहती है. तो मैंने स्लाइड को सिंपली जो आपकी एनसीईआरटी है उसके स्क्रीनशॉट्स को यहाँ पे लगाया हुआ है. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से समझ आता है तो बेटर है, वरना आप साथ में अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करके भी रख सकते हो ताकि आप बेटर वे में समझ पाएंगे. क्लियर? सो द इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी रोटेटिंग डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है. सिंपली ये वाली चीज तो हम ऑलरेडी 9th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं. दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और वी कैन से दैट द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अनयूजेबल फॉर्म टू द यूजेबल फॉर्म. अभी सपोज करो हमें रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल एनर्जी की और हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हमें कोई ना कोई ऐसी मशीन चाहिए थी, ऐसी डिवाइस चाहिए थी जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर पाए. तो हमने क्या फाइंड आउट किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसे रोटेटिंग डिवाइस का फॉर्मेशन किया जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकती है. इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स एटसेट्रा. जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका यूज काफी सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में होता आया है. जैसे इलेक्ट्रिक फैंस हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है. रेफ्रिजरेटर्स में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है. मिक्सर्स में, वॉशिंग मशीन्स में, कंप्यूटर्स में, MP3 प्लेयर्स में, ऑलमोस्ट हर एक जगह जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं. क्लियर? So the thing is that electric motor is a rotating device that converts electrical energy to the mechanical energy. An electric motor as shown in figure, अभी मैं आपको figure next slide में दिखाऊंगी. So the thing जो electric motor जो given है आपकी NCERT में consists of a rectangular coil ABCD of insulated wire, copper wire. उसमें एक rectangular coil ABCD present है. Clear? The coil is placed between the two poles of the magnetic field such that arm AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. जो coil है उसे magnetic field के दो poles के बीच में रखा हुआ है. इसमें में कि जो AB और CD arm है वो magnetic field की direction के perpendicular हो. Clear? That is हम यहाँ पे magnetic field की construction के बारे में study कर रहे हैं. और अभी हमने यहाँ तक ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें एक ABCD रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉयल होती है. जो कॉयल है उसे हम मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखते हैं इस वे में कि जो आर्म AB है और CD है वो परपेंडिकुलरली रेस्ट करें टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये कॉयल है ABCD. क्लियर? रेक्टेंगुलर कॉयल है जो कॉपर वायर टर्न से मिलकर बनी हुई है. इसको हमने दो पोल्स के बीच में रखा हुआ है. दैट इज ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया मैग्नेट का. क्लियर? इस तरीके से कि जो आर्म्स हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं. क्लियर? सो द थिंग इज दैट यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो. अभी मैं आपको बता देती हूँ, आगे ये वाली कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे कि जो ABCD है ये जो है स्प्लिट रिंग्स के थ्रू एक एक्सल से कंबाइंड रहते हैं, एक एक्सल से कनेक्टेड रहते हैं. ये जो एक्सल है ये यहाँ पे ब्रशेस के थ्रू एक की से कनेक्ट रहती है और एक बैटरी से कनेक्ट रहती है. तो ये हमारा पूरा एपरेटस हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का. कॉयल हो गई, ये हमारा एक्सल हो गया, ये ब्रशेस हो गए, ये स्प्लिट रिंग्स हो गई, ये बैटरी हो गई एंड ये की हो गया. क्लियर? तो ये सिंपली एक इलेक्ट्रिक मोटर का हमारा फुल डायग्राम हो गया. इज दैट क्लियर? सो द एंड्स ऑफ द कॉयल आर कनेक्टेड टू द टू हाल्व्स P and Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग्स. जो एंड्स हैं कॉयल के वो किससे कनेक्टेड थे,
वो P एंड Q दो हाफ से कनेक्टेड थे, स्प्लिट रिंग्स के दो हाफ से. द इनर साइड ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल. जो इनर साइड है इन्हीं हाफ्स का वो इंसुलेटेड रहता है और एक्सल से अटैच्ड रहता है. क्लियर दैट द इनर साइड ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल. The internal conducting edge of P and Q touch two conducting stationary bases X, Y respectively. As I told you, जो external conducting edges होते हैं P and Q के, वो दो और stationary conducting brushes that is X, Y को touch करते हैं. Clear? सिंपल सी बात है. जो coil है वो split ring से connected है, जो split ring है वो जो brushes हैं उनसे connect रहती है. Current in coil ABCD enters from the source battery through conducting brush X and flows back to the battery through the brush Y. Simply क्या होता है, जो करंट है ABCD coil में वो एंटर करता है बैटरी की सोर्स से. कैसे एंटर करता है? थ्रू द कंडक्टिंग ब्रश. क्लियर? सो द थिंग इज दैट जब कंडक्टिंग ब्रश के थ्रू वो एंटर करता है तो क्या होता है, कंडक्टिंग ब्रश X के थ्रू जो हमारा करंट है वो एंटर कर रहा है. तो क्या होगा, जब वो रिटर्न होके आएगा तो ब्रश Y के थ्रू अगेन से वो बैटरी में फ्लो बैक होके आ जाएगा. क्लियर? द करंट इन द कॉइल ABCD enters from the source battery through conducting brush X and flows back to the battery through brush Y. Notice that the current in arm AB of the coil flows from A to B. In arm CD, it flows from C to D. क्लियर? यू हैव टू नोटिस जो करंट होता है आर्म ए में, AB में, कॉइल की जो आर्म AB है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो A से B में होता है. क्लियर? और आर्म CD में इट फ्लोज फ्रॉम C to D. क्लियर? आपको सिर्फ क्या रखना है, अभी इलेक्ट्रिक मोटर का आप अपना डायग्राम सामने रखना है, NCERT बुक खोल के, आपको काफी इजी होगा समझने में कि जो आर्म AB देख पाओगे आप वहां पे, तो वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो A to B हो रहा है, जबकि जो आर्म CD है वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो C to D हो रहा है. दैट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आर्म AB. दैट इज जो आर्म AB में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में CD में जो करंट है वो फ्लो हो रहा है. ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सिंपली हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे ऑन द डायरेक्शन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लेमिंग्स का रूल है वो यूज करेंगे. वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB pushes it downwards while the force acting on arm CD pushes it upward. उससे क्या होगा, देखो हमारी कॉइल यदि इस डायरेक्शन में, क्लियर, स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो जो फोर्स एक्ट हो रही है आर्म AB पे उसकी वजह से जो कॉइल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. क्लियर? ऐसे करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. जो फोर्स CD पे पुश हो रही है उसकी वजह से एक्ट हो रही है जो फोर्स CD पे, उसकी वजह से जो CD है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज जो कॉइल ऐसे थी वो अब ऐसे हो गई. क्लियर? ऐसे करके रोटेशन हमारा हो गया. Thus the coil and the axle O mounted free to turn about an axis. Obviously जो कॉइल है वो जो एक्सल O है उसकी वजह से क्या होगा, that will be free to turn about an axis, rotate anti clockwise, और वो anti clockwise rotate होगी. At half rotation Q makes contact with the brush X. हाफ रोटेशन पे क्या होगा, जो Q है वो ब्रश X के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा एंड P with the brush Y, और जो P है वो ब्रश Y के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा. Therefore the current in the coil get reversed and flow along the path DCBA. अब क्या होगा, जो करंट था कॉइल में वो रिवर्स हो जाएगा और अब वो पाथ DCBA के अलोंग फ्लो होगा. सिंपल सी बात है, जो करंट ABCD के अलोंग फ्लो हो रहा था वो अब रिवर्स होके DCBA के अलोंग फ्लो होगा. A device that the coil gets reversed and flow along the path DCBA, the device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called commutator. और वो डिवाइस जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होता है करंट का सर्किट में उसे रिवर्स कर देती है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर. क्लियर? इन इलेक्ट्रिक मोटर्स द स्प्लिट रिंग्स एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर. जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें जो स्प्लिट रिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो एक कम्यूटेटर की तरह ही वर्क करती हैं. एंड द रिवर्सल ऑफ करंट आल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स AB एंड CD. अब क्योंकि करंट का रिवर्स हो गया
तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है फोर्स की, जो आर्म AB और CD पे लग रही थी वो भी रिवर्स हो जाएगी. Thus the arm AB of the coil that was earlier pushed up that is simply thus the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the arm CD previously pushed up now pushed down. Simply अब पहले क्या हो रहा था, जो आर्म AB थी वो नीचे की तरफ पुश हो रही थी, अब क्या होगी, वो ऊपर की तरफ पुश होगी. क्लियर. और जो CD पहले डाउन डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रही थी, वो अब ऑब्वियसली जो CD पहले अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हो रही थी वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होगी. दैट इज हमने पहले स्टडी किया था. सपोज ये वाला हमारा स्ट्रेट कॉइल था, ये A है, ये AB है, ये CD है, तो ये ऐसे मूव हो रही थी. अब ये ऐसे की जगह ऐसे अगेन मूव होगी. क्लियर. सो द थिंग देयरफॉर द कॉइल एंड द एक्सल रोटेट हाफ अ टर्न मोर इन सेम डायरेक्शन. इसका मतलब क्या होगा, जो कॉइल है, जो एक्सल है, वो हाफ टर्न और लेगा, रोटेट करेगा इन द सेम डायरेक्शन. द रिवर्सिंग ऑफ करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन. हर एक रोटेशन पे जो रिवर्स है करंट का वो रिपीट होता रहेगा, गिविंग राइज टू अ कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल टू द एक्सल. जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉइल है उसका कंटिन्यूअस रोटेशन होता रहेगा टू द एक्सल. क्लियर. सो द थिंग इज दैट ये तो था हमारी वर्किंग एंड जो हमारा कंस्ट्रक्शन था इलेक्ट्रिक मोटर का, जिसके थ्रू हमने देखा कि जब कॉइल हमारी ऐसे से रोटेट होगी तो जो एक्सल है उसके थ्रू रोटेट होता रहेगा और जो करंट है वो फ्लो होता रहेगा. क्लियर. अब बात आती है जो कमर्शियल मोटर्स हैं उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं. फर्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके यूज होता है एज अ परमानेंट मैग्नेट की प्लेस पे. लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वाया इन करंट कैरिंग कॉइल. जो करंट कैरिंग कॉइल होता है वहां पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, क्लियर, वहां पे जो कंडक्टिंग वायर्स रहते हैं उनके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स में. अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड. एक सॉफ्ट आयरन कोर जो रहती है जहाँ पे कॉइल बाउंड रहती है. द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल is bound plus the coils is called an armature. This enhances the power of motor. जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिसपे कॉइल बाउंडेड रहती है उसपे उसके साथ यदि कॉइल को प्लस कर दिया जाए तो एक आर्मेचर का फॉर्मेशन होता है. आर्मेचर क्या करता है, वो मोटर की पावर को एनहेंस कर देता है. इज दैट क्लियर? दैट द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड एन आर्मेचर एंड दिस एनहांसेस द power of the motor. So by the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, how is induced current in a secondary coil related to current in a primary coil? जो करंट इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में वो प्राइमरी कॉइल में जो करंट प्रेजेंट होता है उससे कैसे रिलेटेड रहता है. यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, when current in a primary coil changes, जैसे ही primary coil में जो current है वो change होता है, then induced current in the secondary coil also changes. तो जो भी current induce होता है secondary coil में वो भी change हो जाता है. Clear? That when current in a primary coil changes, then the induced current in the secondary coil also changes. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में स्टडी किया. हमने स्टडी किया कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए यूज होती है. हमने इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी किया. हमने उसकी वर्किंग के बारे में भी स्टडी किया. सो आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.